हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज हम यहां पे एमसीक्यू की बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। जो यहां पे हमने सीरीज स्टार्ट की है कंप्यूटर अवेयरनेस की, उसका आज का जो क्लास है वह सेकंड क्लास है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को बहुत चीज़ ऐसे जो नए नए टर्म्स थे जो हमने आप लोग को कवर करवाए थे। तो आज का जो वीडियो है वह ज़रूर लास्ट तक देखें। जो भी कैंडिडेट अभी तक जुड़े नहीं हैं हमारे चैनल से वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उन लोगों को भी यहाँ पे आप ऐड करवाइए, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को स्टडी करवाई जा रही है। तो इसमें हम ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी की बातें हम देख लेते हैं आगे बीच में। तो यहाँ पे से आज का जो क्वेश्चन है वह है आपका कंप्यूटर कंटेंट्स IQ, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग डिफिनेशन आर करेक्ट। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, जो जितने भी ऑप्शन है उसमें से पूछा जा रहा है कि आपका राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, यानी करेक्ट कथन कौन सा है। ठीक है, तो एपिस्थमोलॉजी यानी इट इज़ अ स्टडी ऑफ काइंड ऑफ नॉलेज दैट रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। उस इनका मतलब कि जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो काम है वह किसका होता है, तो एपिस्थमोलॉजी का यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का काम क्या है यहाँ पे, इट इज़ द स्टडी ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन AI द प्रोग्राम एंड सेंटेंस डील विथ वेरियस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बी अ स्टडी व्हाट दीज काइंड्स आर एंड व्हाट देयर बेसिक्स प्रॉपर्टीज आर। यानी एग्जाम्पल जो है इसका, सॉरी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एम्फेसिस ऑन ऑन्टोलॉजी इन 1990, यानी 1990 में इसका जो डेवलप है वो किया गया था ऑन्टोलॉजी का। यह बात याद रखिएगा, MCQ आपको यहाँ से भी एक देखने को मिल जाएगी। तो राइट आंसर जो है, मतलब इसमें जो कथन जो दोनों है वह सत्य है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज डिफाइंड एज सम सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दैट अलाउ सॉफ्टवेयर टू रन। यानी रन कहाँ पे करेगा आपका सॉफ्टवेयर, तो उसका नाम है प्लेटफॉर्म। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे रन करने वाला है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द आर्ग्यू दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। तो यह किन के द्वारा किया गया था, तो एडवर्ड फ्रेंड किन के द्वारा किया गया था। वो उन्होंने बोला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। आने वाले समय में इसका एवोल्यूशन जो है वह अगले स्टेज तक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके आगे अभी तक कोई भी चीज़ डेवलप नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस एजेंट। इंटेलिजेंस एजेंट का यहाँ पे जो कथन है वह सत्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो देख लीजिए, इट इज़ अ सिस्टम दैट प्रीसीव्स इट इन्वायरमेंट एंड टेक एक्शन विच मैक्सिमाइज इट चांस ऑफ सक्सेस। करेक्ट है यहाँ पे। द सिंपलेस्ट इंटेलिजेंस एजेंट आर प्रोग्राम दैट सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट यहाँ पे मोर कॉम्प्लिकेटेड एजेंट इंक्लूड ह्यूमन बीइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग सच एज फिल्म्स। यानी राइट आंसर जो है इसका ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, द इंटेलिजेंट एजेंट पैराडाइगम बिकम वाइडली एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। यानी कब किया गया था, तो 1990 में। याद रखिएगा 1990 में ही यहाँ पे आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ। क्या कंसिस्ट करता है भाई, तो यहाँ पे थियोरेटिकल साइड एंड एक्सपेरिमेंटल साइड दोनों यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर है बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट है यहाँ पे, द नंबर ऑफ एटॉमिक फैक्ट्स दैट आर एवरेज पर्सन नो एज एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च प्रोजेक्ट दैट अटेम्प्ट टू बिल्ड अ कंप्लीट नॉलेज बेस ऑफ। किस चीज़ के बेस पे होता है, तो कॉमन सेंस नॉलेज के बेस पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लॉन्ग टर्म गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म गोल जो है वो पूछा जा रहा है, तो वो है सोशल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, जनरल इंटेलिजेंस। यानी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। अब हम आगे इसमें बात करने वाले हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के रूप में। ठीक है, तो उससे पहले जो भी कैंडिडेट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वह जल्द से जल्द अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें,
क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ही हमने करवाया है, तो आज का क्लास उन लोगों को भी मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। इन नेटवर्क आर्किटेक्चर रेफर्स टू द लेआउट ऑफ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो वो किस चीज़ में होता है, तो वायरलेस एंड वायर्ड दोनों में यहाँ पे यूज किया जाता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर का यहाँ पे क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस द नेटवर्क। एक्सेस द नेटवर्क, यानी नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए इनमें से कौन सा लेयर का हम यूज करते हैं, तो वह जो आपका नेटवर्क एक्सेस होता है वह एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एमंग द फॉलोइंग लेयर मेन फंक्शन इज डाटा फॉर्मेटेड। डाटा इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डाटा कंप्रेशन, डाटा डिकम्प्रेशन किस चीज़ पे होता है, यानी प्रेजेंटेशन लेयर पे आपका यह सब कुछ काम करता है। तो ये जो आपका OSI मॉडल का यह पार्ट है, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं, जो कि नेटवर्किंग में ही यहाँ पे आप लोग को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर हैज एक्सेस टू पर्टिकुलर नेटवर्क सर्विस एंड बिलिंग फंक्शन। बिलिंग फंक्शन कौन से लेयर पे काम करता है, तो वह है सेशन लेयर पे। ठीक है, सेशन लेयर पे आपका यहाँ पे काम करता है। अगर आप लोग का रिक्वेस्ट यहाँ पर रहेगा फ्रेंड्स, तो हम OSI का जो जितने भी मॉडल हैं उसको हम शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को कवर करवा देंगे एक अलग से सेपरेट वीडियो में, और जितने भी लेयर्स हैं उसको हम एक ट्रिक से बताएंगे, ताकि आपको सारे लेयर जो हैं वह आपको ऑलरेडी यहाँ पे याद हो जाएगी। उसमें आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। अगर आप लोग का रिक्वेस्ट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन OSI मॉडल, OSI स्टैंड्स फॉर। OSI मॉडल जो है, जिसमें OSI का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, OSI मॉडल इज प्रोडक्ट ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इफोर्ट्स एट द, किसके द्वारा किया गया है, तो ISO। और ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जो ऊपर दो हमने क्वेश्चन बताए हैं, वो आपको एग्जाम पर्पज से भी आई है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो मतलब कुछ ही क्षेत्र में यहाँ पे आप लोग का वर्क किया जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या है उसका राइट आंसर, पैन इज फॉर द वन पर्सन ओनली। या बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक आपका रूम है, उसमें से आप एक नेटवर्क यूज करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल ऑफ पैन इज वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क। बिल्कुल वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे सम ऑफ द पैन एप्लीकेशन इंक्लूड मोबाइल एंड कॉमर्स। मोबाइल एंड कॉमर्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह देखिए जितने भी तरह के ऑप्शन जो है वह गलत है। यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा कि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वह सत्य हैं, बाकी यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो उसके हिसाब से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपका गलत है, यानी सब कुछ यहाँ पे सही है। उसको हम सिंगल पर्सन में भी यूज कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन भी है, और इसको मोबाइल एंड कॉमर्स में भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फीचर्स ऑफ लैन। लैन का यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क का करेक्ट फीचर्स पूछा जा रहा है। तो लोकल एरिया नेटवर्क का करेक्ट फीचर जो है यहाँ पे है, लैन जो है स्मॉल साइज नेटवर्क है। ठीक है, जो कि यहाँ पे कवर करता है फ्यू बिल्डिंग्स एंड या कैंपस ऑफ द फ्यू किलोमीटर्स। ठीक है, लैन का यूज आप कुछ मतलब जो लिमिटेड एरिया है उसमें भी आप कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे, लैन आर वाइडली यूज टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन इन कंपनी, ऑफिस, फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी टू शेयर रिसोर्स एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तो लैन का उपयोग जो है कुछ ही सीमा में आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ही दूरी यह जो दिया गया है उसके अंदर अंतराल ही आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल जो है वह है लैब इन अ डिपार्टमेंट। कहने का मतलब कोई एक आपका इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें आपका कंप्यूटर का लैब है। कंप्यूटर का लैब यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क से कनेक्टेड है, सारे कंप्यूटर यहाँ पे पीसी। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जाता है वो सब कुछ लैन से कनेक्टेड होता है, एक सीरियल वाइज लैन से कनेक्टेड होता है। नहीं तो आप ऑफिस में जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो वहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा, आपका लैन कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे, द साइज ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक्स कैन कवर द सिटी। सिटी की जब बात आएगी पूरा सिटी को कवर करने के लिए तो वह होगा मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन्स यहाँ पे नेटवर्क जो है उसका यूज किया जाता है।
आगे हम पढ़ लेते हैं। बीच स्कोप इज लेस देन 100 किलोमीटर्स सच एज टीवी केबल नेटवर्क। तो उस चीज़ का राइट आंसर जो होगा मैन हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल अप्रोच टू बिल्ड अ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, लेयर डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन फॉर द डिवाइस। फिजिकल की बात पहले ही की जा रही है तो यहाँ पे फिजिकल लेयर पे ही यह वर्क करेगा। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है HBA का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर जो है होस्ट बस एडेप्टर हो जाएगा। HBA इन यूज फॉर, मतलब होस्ट बस एडेप्टर जो है उसका यूज कहाँ होता है, तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क, यानी स्टोरेज डाटा जो आपका नेटवर्क जो है उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे HBA का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FDM का यहाँ पे फुल फॉर्म जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे आपका FDM का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे TDM को फुल फॉर्म क्या है वो पूछा जा रहा है, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। ये जो आपका जो फुल फॉर्म है एग्जाम पर्पज़ के लिए आपको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जरूर इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इन केबल मॉडम इंटरनेट एक्सेस, केबल मॉडम केबल मॉडम टर्मिनेट्स सिस्टम, यानी CMTS यहाँ पे फुल फॉर्म जो है केबल मॉडम टर्मिनेशन सिस्टम इज एट बोथ ऑफ द एबव, यानी उसका यूज होता है केबल प्रोवाइडर एंड्स एंड कस्टमर प्रोवाइडर एंड्स के रूप में यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच टाइप ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी सेंड्स इन्फॉर्मेशन टू यू, यानी कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करता है विदाउट यू रिक्वेस्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि विदाउट यानी उसके बिना, यानी किस चीज़ के बिना, इन्फॉर्मेशन के रिक्वेस्ट के बिना। तो इसका जो राइट आंसर है वह पुश हो जाएगा, पुश का काम यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकंड जनरेशन ऑफ वेब कोड, यानी जो आपका वेब है यानी www है उसका सेकंड जनरेशन क्या है, तो उसको बोलते हैं वेब 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी अलाउ इट्स कम्युनिटी मेंबर्स टू कंटिन्यूसली चेंज द कंटेंट्स ऑन अ वेब साइट्स, उसको बोलते हैं विकीपीडिया का भी नाम आपने सुना होगा, तो उस चीज़ को बोला जा रहा है यहाँ पे विकी, WIKI। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिमेटिव डाटा टाइप्स, यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है, यानी कौन सा प्रिमेटिव डाटा टाइप नहीं है, तो वह है स्ट्रिंग, जबकि डबल बूलियन आपका प्रिमेटिव डाटा टाइप्स है, जबकि स्ट्रिंग आपका प्रिमेटिव डाटा टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द फाइनली ब्लॉक इज एक्सक्यूटेड, उसको क्या बोला जाता है, तो इंस्पेक्शन ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन इज थ्रो और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट सिस्टम .out.print, यह प्रोग्रामिंग का एक जो आपका हेडर फाइल है उसके बारे में बात किया जा रहा है। द स्टेटमेंट सिस्टम .out.print 7/4 प्रिंट क्या करता है, तो 1.75 यहाँ पे आपका करेगा, ठीक है, क्योंकि जब भी आप इसको 7/4 कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द इन्वायरमेंट वेरिएबल दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन वेयर जावा लुक्स फॉर क्लासेस रेफरेंस्ड इन अ प्रोग्राम, तो उसको बोलते हैं क्लास पाथ। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको हम छोटा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह केस सेंसिटिव है, ठीक है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब एग्जैक्ट जो आपका फंक्शन है वही आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कंसाइडर द स्टेटमेंट system.out.print, यानी system.out.print जो है वह मैथ राउंड यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। मैथ राउंड रैंडम 0 एबव द स्टेटमेंट कैन प्रिंट, यानी यह जो है आपका जो प्रोग्रामिंग है वो आपको क्या यहाँ पे प्रिंट करके देगा, तो 0 या फिर 1 करके देगा। रैंडम नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पे सब क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, सब क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं या फिर ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चाइल्ड क्लास, ड्राइव्ड क्लास। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द क्लास डिफिनेशन हैज इनिशियलाइजेशन बोक, तो उसको बोलते हैं थर्ड क्लास। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। द कीवर्ड ट्राई कैच
जो आपका कीवर्ड है उसको फाइनली एंड टिपिकली यूज टू द सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में ट्राई कैच का यूज किया जाता है। तो ट्राई कैच और फाइनली ये तीनों लगातार जो आपका सीक्वेंस है वही आपका यहाँ पे वर्क करेगा। सबसे पहले ट्राई, सेकंड कैच, थर्ड फाइनली। नेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन फॉर प्रिमिटिव डाटा टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द corresponding wrapped class is called boxing. Boxing is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सुपर क्लास, कौन सा इसमें से दिया गया उसमें सुपर क्लास नहीं है, यहाँ पे नॉट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लास इज अ वेरिएबल ऑफ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड ए क्लास एज स्टैटिक। स्टैटिक इज द राइट आंसर। स्टैटिक इज द क्लास of variable of variable that declare inside of class is called statics। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो है आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से हैं, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को करवा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको नए देखने को मिलेंगे, तो चलिए इसको भी हम एक बार रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है पंच कार्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू हरमन होलीरिथ के द्वारा यहाँ पे पंच कार्ड का सबसे पहले यहाँ पे निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड लेंथ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज 8 बिट। 8 बिट का यहाँ पे वर्ड लेंथ होता है पर्सनल कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर एंड डिबगर कम अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर एंड डिबगर यहाँ पे आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, क्या रिक्वायर्ड है, तो वह है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि आपका मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DMA यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड जॉन नेफियर डेवलप जो एल्गोरिथम है वो पूछा जा रहा है कि जॉन नेफियर के द्वारा कब एल्गोरिथम जो बनाया गया था वह कब बनाया गया था। 1614 ईस्वी में यहाँ पे बनाया गया था, यानी 1614 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस चीज़ पे बेस है, तो ट्रांजिस्टर पे बेस है। पहले में आपका वैक्यूम ट्यूब आया था, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर आया था। यहाँ पे देखिए आपका फिगर भी इस जगह पे दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, तो उसको बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल जो होती है वो आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों के बेस पे यूज किया जाता है। जैसे इस टाइप में होती है, इस टाइप में बना बहुत सारे पिक्सल बना के यहाँ पे ए का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने हाउ वाज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड। ठीक है, तो राइट आंसर है वाई द डिवाइस यूज इन मेमोरी एंड प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थ्रू विच डिवाइस इज मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विथ ईच अदर, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम बस। सिस्टम बस के द्वारा यहाँ जो होता है वह मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन का होता है। विदाउट सिस्टम बस के आप यहाँ पे कम्युनिकेशन जो आपका कंप्यूटर कम्युनिकेशन है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह मेन फीचर्स आपका इसमें यूज होता है। तो यहाँ पे 101 क्वेश्चन हमने आपको करवाया है, 102 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है उसमें हमने बहुत सारे MCQ जो हैं वो नए नए टॉपिक्स पे भी हमने यहाँ पे कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली हो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लें। उन लोगों को भी यहाँ पे इस चैनल से जुड़ने की आग्रह करें, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को स्टडी करवाया जाता है। कोई भी इसके लिए कॉस्ट हमारा चैनल एक्सेप्ट नहीं करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप लोग को अध्ययन कराया जाता है। जो भी लोग यहाँ पे अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।